Hello everyone, my name is Mukta Manshi and I have cleared SBI PO 2022 examination. Today we are going to discuss about phase 3 of this examination that includes psychometric test, GDGE and interview. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो हमारे ही बैच से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड एट दैट टाइम हम लोग काफ़ी पैनिक कर गए थे ये सोच के कि इसमें क्या पूछा जाएगा, बट बिलीव मी इट्स अ फेयरली इजी टेस्ट और ये बस एक पर्सनालिटी टेस्ट है. इसमें जो है आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, इस टाइप की जो क्वालिटीज होती है उनको ये क्वेश्चंस असेस करेंगे. तो एक मुझे सेंटेंस याद है जो इंस्ट्रक्शंस में था एग्जामिनेशन में कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर एंड मार्क वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट. तो कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा इसमें. इट वुड बी प्योरली ओपिनियन बेस्ड. जो आपको सही लगेगा आप वो मार्क करना. जैसे कि कोई क्वेश्चन रहेगा कि वाइल वर्किंग एज अ टीम आई फोकस मोर ऑन माई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रादर देन फोकसिंग ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. मतलब कि अगर मैं एक टीम में वर्क कर रही हूँ तो मैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करूंगी रादर देन फोकसिंग ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. तो फिर इसमें मैं जो मार्क करूंगी वो मेरी टीम स्पिरिट वाली क्वालिटी को दर्शाएगा. तो इसमें ऑप्शंस में होंगे स्ट्रांगली अग्री, नीदर अग्री नॉट डिसअग्री, फिर डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री. तो ये पांचों में से आपको सेलेक्ट करना होगा. तो बी वेरी ऑनेस्ट फाइल मार्किंग द आंसर्स, लेकिन एट द सेम टाइम मेक श्योर कि कोई ऐसा इंसान भी आप ना पोर्ट्रे हो जाए अपने आंसर्स की वजह से जिसमें जीरो टीम स्पिरिट हो, जीरो लीडरशिप क्वालिटी हो, जो टाइम मैनेज ना कर पा रहा हो. तो इसे भी ध्यान रखिएगा एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली. आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा. टाइम कभी भी इशू नहीं होगा, टाइम का कभी भी कोई इशू नहीं होगा. क्योंकि मुझे याद है हमारा जो रूम था जिसमें एग्जाम हो रहा था उसमें सारे स्टूडेंट्स ने मिनिमम 30 मिनट्स पहले एग्जाम फिनिश कर लिया था. तो आराम से क्वेश्चंस पढ़िएगा और फिर आंसर्स को मार्क कीजिएगा. एंड आई वुड अगेन से दैट ऑनेस्टी इज द की फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट. इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है. सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे. घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टैंड है वो क्लियर रहे शुरू से ही. वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे हमारे टाइम में एक मैं सेंटेंस बताती हूँ कि आई थिंक हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वन सक्सेस एंड लक प्लेज अ नेग्लिजिबल रोल. मतलब मेरे हिसाब से हार्ड वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के भी इंसान के सक्सेस में, और लक जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रोल प्ले कर रहा है. तो इस सेंटेंस को जो है घुमा फिरा के 4-5 बार पूछा गया था. और तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो एक बार मार्क किया है वही हम बार बार मार्क करें, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि पर्सन का कोई स्टैंड क्लियर है ही नहीं. तो मेक श्योर वॉट एवर यू मार्क यू स्टिक टू योर पॉइंट, अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इन फ्यूचर आपको दिखने को मिले. इसके अलावा साइकोमेट्रिक में और कुछ नहीं है डिस्कस करने को, बिकॉज आई वुड अगेन से इट्स अ वेरी इजी पर्सनैलिटी टेस्ट एंड ऑनेस्टी इज द की. और हाँ, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि मुझसे साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था, और मैंने अपने काफी सारे बैचमेट से भी पूछा है तो उनसे भी नहीं पूछा गया था. बट ऐसा नहीं कह सकते किसी से भी नहीं पूछा गया हो, क्योंकि मैंने हार्डली 15-20 लोगों से इंटरेक्ट किया है तो उनसे नहीं पूछा गया था. बट इंटरव्यू काफी सारे लोगों का हुआ था तो माइट भी किसी से पूछा गया हो. तो आई कैनॉट बी वेरी श्योर कि साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या नहीं. कमिंग टू जीडीजी, जो कि गेम चेंजर हो सकता है. जीडीजी एंड इंटरव्यू इज द रियल गेम चेंजर. तो जीडीजी के लिए जो भी है आप प्रोबेबल लिस्ट एक निकाल लीजिए. प्रोबेबल टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए. उसमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड कीजिएगा, करंट इवेंट्स इंक्लूड कीजिएगा. एंड चांसेस आर कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना प्रोबेबल लिस्ट से, उसी से क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में भी, उसी से टॉपिक मिले आपको एक्चुअल जीडीजी में भी. और अगर नहीं भी मिलता है ना तो भी सिमिलर टॉपिक हुए एंड दोस कंटेंट विल हेल्प यू इन द एग्जाम. तो अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, जो देर आर फ्यू थिंग्स दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर. तो
don't be very aggressive. In fact, don't be aggressive at all. Listen to others, be attentive. Try to give the introduction and try to give the conclusion. पर वो कोई एक ही इंसान या दो ही इंसान कर पाएंगे, एक ही इंसान इंट्रोड्यूस कर पाएगा और एक ही इंसान कंक्लूड कर पाएगा. तो अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है इंट्रोड्यूस या कंक्लूड करने का, तो देयर इज नथिंग टू फील बैड. मुझे मौका नहीं मिला था, फिर भी मुझे 19 आउट ऑफ 20 आया था GDGE में. तो व्हाट मैटर्स इज लिसन टू अदर्स एज वेल. अपना पॉइंट तो रखना ही है, पर जब कोई दूसरा अपना पॉइंट रख रहा है तो आपको पेशेंसली उसे सुनना है. आपकी बातों से ऐसा लगना चाहिए, आपके जेस्चर से ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले को भी सुन रहे हैं. और जूरी मेंबर्स ये नोटिस करते हैं, तो जब कोई दूसरा बोल रहा है, मेक श्योर लुक एट दैट पर्सन. ऐसा नहीं कि आप अपने वर्ल्ड में खोए हुए हैं. मेक श्योर लुक एट दैट पर्सन. मेक श्योर यू आर नॉडिंग. आप ऐसे सिर नॉड कर रहे, अगर आप अग्री कर रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले को भी सुन रहे हैं, आप दूसरे के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. अगर आपको डिफर भी करना है तो आप पोलाइटली डिफर करिए, रादर देन बीइंग अग्रेसिव. और कोशिश कीजिए कि सामने वाले को आप करेक्ट ना करें, आप बस उससे पोलाइटली डिफर करें. सो GDGE में तो ये काम कर जाता है. इनफैक्ट GE में काफ़ी क्लैशेस ऑफ ओपिनियन होते हैं. उसमें आपको जैसे कि एक टॉपिक हमारे में था, 10 चीज़ों की लिस्ट थी और कि हेल्थ के लिए अगर आपको अपना गुड हेल्थ मेंटेन करना है तो इन 10 चीज़ों को आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अरेंज कीजिए. जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है उसे आप सबसे पहले रखिए, उसके बाद दूसरा, और जो सबसे लास्ट आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे लास्ट में रखिए. तो इसमें क्या होता है, काफ़ी क्लैशेस होते हैं. तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है और एकदम कामली बिहेव करना है, क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये जो है मैटर करेगी. और अगर कोई और आपको लग रहा है कि सही है तो अग्री भी आप कर सकते हो उससे, भले उसका पॉइंट आपसे डिफर करे. तो दीज आर मतलब सम ऑफ दोज गुड हैबिट्स जो कि जूरी मेंबर्स को इम्प्रेस करता है. कमिंग टू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे. अपने बायोडेटा को जो है मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, उससे प्रिपरेशंस कीजिए. जैसे कि आपकी हॉबीज़ है या फिर आप जिन प्लेसेस पे रहे हुए हैं, आपका जो होम टाउन है, इन सब के बारे में जो है सारी नॉलेज रखिए. जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी थी मिरेकल मॉर्निंग, और मुझसे पूछा गया था, मैंने रीडिंग में हॉबी दी थी और मुझसे पूछा गया था कि फेवरेट बुक कौन सी है, और मैंने मिरेकल मॉर्निंग बोला था. और उस बुक से रिलेटेड मुझसे डेप्थ में क्वेश्चन आया था. तो मेक श्योर कि आप बस कुछ भी ना लिख दो, जो भी आपकी हॉबी के बारे में आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है, और अगर उससे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप आंसर दे पाओ. देन जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मुझसे थोड़ा बहुत पूछा गया था, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया था. जैसे कि मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, तो मुझसे ऑथर्स के बारे में पूछे गए थे, कुछ ऑथर्स से रिलेटेड कुछ करंट इवेंट्स थे उससे भी रिलेटेड पूछा गया था. तो ये सब आपसे भी पूछा जा सकता है, जो भी आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड. यहाँ तक कि मुझसे सिलेबस भी पूछा गया था मेरा, कि मैंने मास्टर्स में क्या क्या पढ़ा है पूरे 2 साल. तो ये सब आप भी मतलब यू शुड हैव ऑल दोज बेसिक नॉलेज अबाउट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. इसके अलावा नर्वसनेस तो सभी को होती है, मुझे भी थी, एंड नर्वसनेस इज ओके. इनफैक्ट जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो चेयरमैन ने पूछा था हमारे इंटरव्यू पैनल के, वो ये पूछा था, मुक्ता यू अपीयर टू बी वेरी नर्वस. एंड आई सेड यस सर. एंड ही मतलब उन्होंने मुझे रिलैक्स करवाया. ही सेड कि इट्स ओके मुक्ता, इट्स ओके टू बी नर्वस, बट रिलैक्स, वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यू. मतलब द इंटरव्यू पैनल वॉज वेरी फ्रेंडली. तो नर्वसनेस इज ओके, सभी को नर्वसनेस होती है, एंड इंटरव्यू पैनल नोज दैट. पर उस नर्वसनेस को इतना ज़्यादा हावी मत होने देना खुद पे कि आप स्टैमर करने लग जाओ, या फिर आप अपना बेस्ट आंसर ना दे पाओ, या फिर आप भूल जाओ जो आपने पढ़ा है. तो प्लीज़ नर्वसनेस इज़ ओके, बट उस नर्वसनेस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना, एंड डोंट लेट दैट नर्वसनेस बी द रीज़न ऑफ योर फेलियर. आप काफ़ी दूर तक आए हो, तो यहाँ तक अगर आप आए हो तो आप आना डिजर्व करते हो. तो प्लीज़ नर्वसनेस के कारण मतलब सब कुछ रुइन मत करना. अपार्ट फ्रॉम एल्स, यस, बी कॉन्फिडेंट. लोग को मतलब वो इंटरव्यू पैनल को भी लगना चाहिए कि यस इट्स अ बिग डे फॉर दिस पर्सन. वो नर्वस है, स्टिल वो कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को ही वो नोटिस करते. इट्स ओके कि अगर आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर ना भी दे पाओ, इट्स ओके. मैं भी नहीं दे पाई थी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, मतलब 30% तो नहीं ही दे पाई थी एज फार एज आई रिमेंबर. पर स्टिल आई गॉट 29 आउट ऑफ 13 इंटरव्यू, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स.
हाँ, तो लाइक आई सेड कि अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या होता है कि प्रिपरेशन फेज के टाइम पे हम सोशलाइज उतना ज़्यादा करते नहीं है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हैम्पर कर सकता है। तो घर में ही आप अपने सिबलिंग से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, और कुछ क्वेश्चंस को ही अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना दूसरों के सामने बोलने का, तो भले वो क्वेश्चंस आए नहीं, आपसे वही क्वेश्चंस पूछे ना जाए, फिर भी आपका जो है वो प्रैक्टिस आपको जरूर हेल्प करेगी वहां पे कम्युनिकेट करने में इंटरव्यू पैनल के साथ। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन, व्हाई डू यू वांट टू कम टू बैंकिंग सेक्टर, और टेल अस व्हाट यू स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन। तो ये सबको जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। भले ही आपसे ना पूछा जाए पर वो प्रैक्टिस बेकार नहीं जाएगी और वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा वहां पे। मैं यही करती थी, मैं अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करते रहती थी। एंड ट्रस्ट में ये छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया था इंटरव्यू में। इवन आफ्टर मतलब कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो मैं आंसर नहीं कर पाई थी, इसके बाद भी जो है मेरा वो कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ था। तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर फैमिली मेम्बर्स। और बस इतना ही काफ़ी है। यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। आप यहाँ तक आ पाए हो क्योंकि आप डिजर्व करते हो आना। इट डज नॉट मैटर आपने IBPSPO में कैसा परफॉर्म किया, RRBPO में कैसा परफॉर्म किया, चाहे आपने टॉप भी किया हो, चाहे आप फेल भी कर गए हो, ये सब मैटर नहीं करता है। उसके बेसिस पे आपको SBI PO के इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे लगता था कि यार मैं IBPSPO नहीं क्लियर कर पाई, SBI PO कहाँ से क्लियर करूंगी, तो वो मैटर ही नहीं करता है। आपने IBPSPO में टॉप भी किया हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा SBI के इंटरव्यू में। आप फेल भी कर गए हो, सेक्शनल कट ऑफ मिस कर गए हो, ओवरऑल कट ऑफ मिस कर गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू पैनल को। सो वो बैगेज अपने साथ कैरी मत करना कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो। भगवान ने कुछ सोच के ही अपॉर्चुनिटी दी है, तो मेक फुल यूज ऑफ इट एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।